चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाश्रे अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण अभीष्ट पुराण। विजय भैया अल्पा आप लोगों ने ऑडियो सुन ली थी कि थोड़ा कैचअप करूं? सुन ली थी? अच्छा जी। अभी पिछली बार हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद किस तरह से अकेले स्ट्रगल कर रहे थे और भारत में उनको कोई सपोर्ट नहीं थी और तब उन्होंने जलदूत में वहाँ पे गए अमेरिका के लिए। जो सुमति थी मुरारजी, सुमति मुरारजी में देसाई साहब में ऐसे बोल देते, सुमित मुरारजी, उन्होंने उनको निःशुल्क दिया उनको वहाँ पे। तो अब हम वहाँ से पढ़ते हैं कि कलकत्ता में उन्होंने वहाँ से ही पकड़ा था। कलकत्ता अगस्त 13 1965। So he was 69 years old when he left for America. यद्यपि जलदूत सिंधिया टीम नेविगेशन कंपनी का नियमित मालवाही जहाज है, मालवाही मतलब हाँ कार्गो जैसे, किंतु इसमें यात्रिक कैबिन भी रहता है। अगस्त सितंबर 1965 में कलकत्ता से न्यूयॉर्क की समुद्री यात्रा के दौरान इस कैबिन में चल रहे थे श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी, जिनकी आयु 69 वर्ष लिखी थी और जिसके निःशुल्क टिकट के साथ भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। निःशुल्क पैसे नहीं लगे थे उसके, उन्होंने उनको ऐसे ही भेजा। जलदूत के कप्तान पंड्या थे। इस पर उनकी अब की बार पत्नी भी सवार थी, वो भी अक्सर उनके साथ जाया करती थी। ये जहाज शुक्रवार 13 अगस्त को 9 बजे प्रातः कलकत्ता से रवाना हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपनी डायरी में लिखा, प्रभुपाद को आदत थी थोड़ा थोड़ा नोट्स, उस समय बहुत लोग लिखा करते थे। डायरी में लिखा उन्होंने, केबिन अत्यंत आरामदेह है, धन्यवाद देता हूँ श्री कृष्ण को जिन्होंने सुमति मुरारजी को ऐसी व्यवस्था करने की प्रेरणा दी। मैं अत्यंत सुखपूर्वक हूँ। किंतु ये 13 अगस्त को उन्होंने लिखा, किंतु 14 अगस्त के दिन उन्होंने लिखा, समुद्री बीमारी, जैसे किसी को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, गाड़ी में नहीं बैठा जाता, बस में नहीं, अब समुद्र में अलग सी प्रॉब्लम्स होती हैं। समुद्री बीमारी, घुमरी, चक्कर आने, वमन, वॉमिट आनी और ये बंगाल की खाड़ी और ऊपर से भीषण वर्षा, क्योंकि अगस्त का महीना है तो श्रावण तो था, भीषण वर्षा, बीमारी मुझे बढ़ने लगी है। 19 अगस्त को जब जहाज कोलंबो श्रीलंका का बंदरगाह में वहां पहुंचा, तब कहीं जाकर भक्ति वेदांत स्वामी को अपनी समुद्री बीमारी से राहत मिली। कप्तान उन्हें समुद्र के किनारे पर ले गया और कार के द्वारा थोड़ा कोलंबो घुमा लाया कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। तब जहाज भारत के पश्चिम किनारे पर स्थित कोचीन की ओर चला। उस वर्ष भगवान कृष्ण का जन्म दिवस अर्थात जन्माष्टमी 20 अगस्त को पड़ा। भक्ति वेदांत स्वामी ने इस अवसर पर जहाज के यात्रियों को भगवान कृष्ण के दर्शन के विषय में, कृष्ण के दर्शन मीन्स फिलॉसफी, कृष्ण फिलॉसफी के दर्शन के विषय में भाषण दिया और सबों को अपने हाथों से तैयार किया गया प्रसाद बांटा। जहाँ संत होते हैं, जहाँ आचार्य होता है, वहाँ पे जहाज में भी उत्सव हो जाता है। डोर ये वाला किचन वाला। तो उन्होंने अपने हाथों से तैयार किया गया प्रसाद बांटा। 21 अगस्त को ये 20 अगस्त को है और अगले दिन जन्माष्टमी के प्रभुपाद की बर्थडे होता है हमेशा, है ना।
तो 21 अगस्त को उनकी 70वीं वर्षगांठ थी, जो समुद्र में बिना किसी उत्सव के मनाई गई। उसी दिन ये जहाज को चीन पहुंचा और इसमें बंबई से भेजी गई श्रीमद् भागवत के खंडों से भरी स्वामी जी की पुस्तकों की पेटियां भी चढ़ाई गई। वो को चीन से कुछ कोऑर्डिनेशन की होगी कि वहां से चढ़नी होगी। 23 अगस्त के आते आते ये जहाज लाल सागर में, रेड सी में प्रविष्ट हो चुका था, जहां भक्तिवेदांत स्वामी को महान कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, वर्षा, समुद्री बीमारी, घुमरी, सिर दर्द, अजीर्ण मीन्स डाइजेशन, इंडाइजेशन, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम प्रभुपाद को वैसे भी रहती थी। वमन, 2 दिनों के भीतर ही 2 दिल के दौरे पड़े उनको। उन्होंने अपने उद्देश्य की सार्थकता का मनन करते हुए ये कष्ट सह लिया, किंतु साथ ही ये भी विचार किया कि यदि अगर मुझे एक और ऐसा दौरा पड़ा तो मैं बच नहीं पाऊंगा, कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी वहां पे। दूसरे दिन रात्रि में उन्होंने सपना देखा, अनेक रूपों से युक्त भगवान कृष्ण ही नाव चला रहे हैं, ठाकुर जी नाव चला रहे हैं और कह रहे हैं, भक्ति वेदांत तुम डरो नहीं, मेरे साथ आओ। उन्हें भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षा किए जाने का भरोसा हो गया और फिर उसके बाद उनको दिल के दौरे नहीं पड़े। 1 सितंबर को जलदूत स्वेजनर में प्रविष्ट हुआ और दूसरे दिन पोर्ट सैयद में रुका। भक्ति वेदांत स्वामी ने कप्तान के साथ नगर का भ्रमण किया कि कैप्टन पंड्या ही हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर। उनको वैसे भी आदेश भी थे सुमति जी की तरफ से भी कि उनका ध्यान विशेष रखा जाए, तो जहां जहां पोर्ट होते थे उनको घुमाने ले जाते थे उन्हें। हाँ, वे उन्हें पसंद आया। छठे दिन जाकर उन्हें बीमारी से कुछ कुछ राहत मिली और वे पहले की भांति खिचड़ी तथा पूड़ियां पकाकर खाने लगे। उन्होंने अपनी डायरी में अंकित किया कि उनमें शक्ति का क्रमशः संचार हो रहा है। शुक्रवार 10 सितंबर, आज जहाज अत्यंत सहज भाव से चल रहा है। आज मैं कुछ ठीक हूँ, किंतु मुझे श्री वृंदावन तथा श्री गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर भगवान का विक्षोभ सता रहा है कि मेरा मन हो रहा है कि मैं उनके दर्शन करूं, कि मैं इतनी दूर आ रहा हूं। जो वृंदावन में रहता हूं तो वृंदावन की हसल बसल रौनक अपनी ही है, तो वो मिस कर रहे थे। सांत्वना ये है बस कि मेरे साथ में चैतन्य चरितामृत है, जिसमें से मैं भगवान चैतन्य की लीलाओं का अमृत पान कर रहा हूँ। मैंने भगवान के आदेश का तथा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती द्वारा की गई आज्ञा का पालन करने के लिए ही भारत भूमि को परित्याग किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु पूज्य पाद का आदेश पालन करने के लिए ही मैंने अपने सिर ये विपदा मोल ली है। उनको ये लगता था ये मेरे लिए विपत्ति है, बहुत बड़ा डिसीजन था। वृंदावन से अगर मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैं अपने गुरु की कृपा के ऊपर ही पूर्णतया अवलंबित हूँ। 1965 की ये समुद्र यात्रा जलदूत के लिए शांतिपूर्ण रही। कप्तान पंड्या ने बताया कि उसने अपनी संपूर्ण जीवन में अटलांटिक सागर को इतनी शांति से कभी पार नहीं किया, कि पहली बार इतना उनको शांत मिला। भक्ति वेदांत स्वामी ने उत्तर दिया कि ये शांति भगवान कृष्ण की कृपा के कारण थी। श्रीमती पंड्या ने भक्ति वेदांत स्वामी से अनुरोध किया कि वे लौटती बार भी हमारे साथ ही रहें, जिससे लौटती यात्रा भी हमारी इस तरह से ही अच्छी रहे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यदि अटलांटिक सागर ने अपना पूर्ववत रूप धारण किया होता तो शायद मैं जहाज में ही मर जाता, किंतु जहाज का भार तो भगवान कृष्ण ने ले रखा था। बहुत सी पिक्चर्स में प्रभुपाद को दिखाया जाता है इस तरह जहाज के ऊपर चढ़ते हुए। वहाँ जो है इस्कॉन में भी है, लाइब्रेरी में भी है, वहाँ पे दिखाया जाता है। और जलदूत उसी नाम से वो फेमस रहा। कलकत्ता से 35 दिनों तक यात्रा करने के पश्चात जलदूत 17 सितंबर 1965 को 5 बजे सुबह बोस्टन स्थित कॉमनवेल्थ घाट पर वहां पर पहुंचा। जहाज को न्यूयॉर्क शहर जाने के पूर्व बोस्टन में थोड़ी देर के लिए विश्राम करना था।
भक्तिवेदांत स्वामी को बोस्टन में संयुक्त राज्य के आव्रजन जो वीजा वगैरह होता है तथा आयातकार विभाग से कुछ काम था। अपने अनुमति पत्र अर्थात वीजा के हिसाब से वे 2 मास तक रुक सकते थे। अतः एक अधिकारी ने उसमें प्रस्थान की संभावित तिथि की मोहर लगा दी। पर प्रभुपाद ने अपना ये 2 महीने का उनको वीजा था, बट ही एक्सटेंडेड हिज वीजा, धीरे धीरे आगे करते रहे। कप्तान पंड्या ने स्वामी जी से कहा कि उनके साथ बोस्टन घूम आए, क्योंकि कप्तान को वहां कुछ खरीदारी करनी थी। वे एक पुलिया पार करके एक व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचे, जहां पुराने चर्च, गिरजाघर, विक्रयाघर, सुपरमार्केट्स, ऑफिसेस, पुस्तकों की दुकानें, नाइट क्लब और होटल थे वहां पर। अब बॉस्टन की लाइफ हम बहुत साल पहले की भी लगाएं तो भी बिजी लाइफ तो वहां पर होगी हो। भक्तिवेदांत स्वामी ने चलते चलते ढंग से शहर देखा, किंतु बॉस्टन में अपने अल्पकालिक निवास में उन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था। वो उन्होंने एक कविता लिखी, मार्किणे भागवत धर्म अमेरिका में कृष्ण भक्ति का उपदेश शीर्षक बंगला कविता का लेखन। उस दिन उन्होंने जहाज पर जो थोड़े से पद लिखे वो इस प्रकार हैं। हाँ जी, ये प्रभुपाद ने लिखा है, गुरु कृपा होइले कृष्ण अधमेर प्रीति, कि गुरु की कृपा से मैं इतना अधम हूँ, जो मेरे ऊपर इतनी उनकी कृपा और प्रीति हुई कि ये कार्य उन्होंने मुझे ये दिया। कि नागिया एले हेथा कौरो एवी गति, कि मुझे नहीं पता मैं ये यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कि मेरी गति किस प्रकार से होगी। आछे किछु कार्यो तुभो तोई अनुमाने, कि लगता है कि मुझे यही अनुमान लग रहा है कि जो आप मुझे इतनी दूर लेकर आए हो, कि आपका कुछ ना कुछ कार्य है जिसका आप मुझे माध्यम बनाकर सिद्ध करना चाहते हो। कि उन्होंने ये नहीं, ये अहंकार नहीं है उनमें कि मैं कुछ यहाँ पे करने आया हूँ। कि देखो कितना अच्छी बात है कि आछे किछु कार्यो तुभो, कि आपका ही कोई काम है, ताई अनुमाने, की यही मुझे अनुमान लग रहा है। ताहे क्यानो आनी वेन ए उग्र स्थाने, तो अभी 1965 की बात है। आज का तो हम न्यूयॉर्क का जो रूप देखें, बुरी हालत है मैनहट्टन की, और उस समय एक सन्यासी को वहां पे रहना कितना दुविधापूर्ण रहा होगा। एक्चुअली हम विल कम टू नो ग्रेजुअली कि कैसे प्रभुपाद रहे वहां पर। उग्र स्थाने, उग्र बोलते हैं कि उसका एक वो जैसे उग्र गुस्से वाला और एग्रेशन सब में वो वाला जो रूप था वो उनको वहां पे दिखाई दे रहा है। उग्र पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। उग्र स्थाने रजो तमो गुणे, अब देखो तीनों गुणों में से सात्विकता हमें भारत में भी हम जाएं तो हमें 1965 में शायद ज्यादा होगी सात्विकता। अभी तो हमें इंडिया में ही रजो तमो गुण कितना मिलता है, सब राजस में और तमस में है। रजो तमो गुणे ए साबारई आछनो, कि सब आच्छादित है, ओवरकास्टिंग, कि सबको अपनी रैट रेस में, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में एवरीबडी सो मच इनग्रॉस्ड कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पे कुछ अच्छा है। वासुदेव कथा रुचि नाही सो प्रसन्नो, कि कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा जिसको मैं ठाकुर की कथा सुनाने आया हूं और वो मेरी बात सुनेगा भी, कि किसी को ठाकुर की कथा सुनने में क्या रुचि है। आप इंडिया में ही जाओ तो आपको लगता है कि किसी को ठाकुर की कथा में रुचि होगी। आप रिश्तेदारों से अपने बात करने की कोशिश करें, हम लोग भगवान की तो कौन सुनना चाहता है। और वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉरेन लैंड। वासुदेव कथा रुचि नाई से प्रसन्नो, तबे यदि तोबो कृपा हमें अहेतु की, ये उन्होंने वहां की बात करी, लेकिन फिर कह रहे हैं बट एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन, तबे यदि, हाँ हो सकता है, तोबो कृपा, कि आप अगर कृपा करोगे हमें अहेतु की, क्योंकि आपकी जो कृपा है इतनी अहेतु की कृपा है कि आप
कोई कारण देके, हेतु मीन्स कारण, कोई कारण देके आप कृपा नहीं करते कि ये मेरा अपना है तो मैं इसको आई शुड डू अ फेवर। नो, कृपा ऐसे ही करते हैं ठाकुर। फिर सकली संभव होए तुम्ही से कौतुकी, और आपसे सब कुछ संभव हो सकता है। सकल संभव होए तुम्ही से कौतुकी, कि आपके तो कौतुकी खेल ही बहुत है कि आप जो यहाँ करवाना चाहते हो मुझसे वो आप करवा ही लोगे। आप तो क्या से क्या नहीं करवा सकते हो, आप इतने कौतुकी ठाकुर हो। कि भावे बुझाते तारा से ही रस, की आपके हृदय में क्या है, क्या होने वाला है, कोई इसको ज्ञात नहीं कर सकता। ए तो कृपा करो प्रभु करो निजो वश, कि आप ही मेरे को रास्ता दिखाकर, आपने जो भी करवाना होगा, मुझे कठपुतली बनाकर जो भी करवाना होगा आप यहाँ मुझसे करवा लेना। तुम्हारो इच्छाएं सब तो हो माया बल, कि आप ही की तो माया है जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सब लोग उसमें माया में फंसे हुए हैं, सब जीव जो है वो माया में बद्ध हैं। तो हो माया बोलो, तुम्हारे इच्छाएं नाशाए मायार परश, और आपका जब स्पर्श होगा तभी ये माया उनको छोड़ देगी। अभी आप ये देखो कि एक तो है माया, एक है मायापति। अब आप ये समझो कि माया में कितना आकर्षण है, कितनी अट्रैक्शन है, प्लेजर्स बाहर कितने नजर आते हैं। मोह माया, मोह भी माया ही तो है, अपना जो हमारे संबंधों का है, पैसे की माया है, या हम सारों माया देख ले कि सब माया ही आच्छादित है। तो माया का इतना आकर्षण है, तो मायापति का आकर्षण कितना अधिक होगा जिसने उसको रचा है। और माया जो है वो हमें भटकाती है, जो माया है वो हमें भटकाती है, वो हमें अपने पति के पास, मायापति के पास नहीं जाने देती है। जैसे ही हम कोशिश करते हैं माया के पास, देखो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ये पुंडरीक महाराज जी से मैंने शायद सुना, या मदन टेल वाले महाराज जी से, तो वो क्या कहते हैं कि माया आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे वो आपको, somebody will pull your leg, आपको पीछे की तरफ खदेड़ेगी, आपको अपना वो खींचेगी, उसको लगेगा कि मेरे गैंग का एक बंदा कम हो रहा है ना, तो वो आपको उधर की तरफ लेकर जाएगी, वो आपको मायापति के पास नहीं लेके जाने देगी। लेकिन अगर उसको पता लगता है कि आप उसके पति को निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हो, अगर उसको ये पता करेगा, तो माया खुद आपको सपोर्ट करती है, वो माया आपका वोट, आपकी सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। अगर आप उसको प्रीति के रूप में अगर पाना चाहते हो, उसको लगता है वाह मेरे पति को भी कोई पाने आया है, उससे ये प्रीति करता है, तो वो सारे के सारे जो इन्वायरमेंट होते हैं उसको पॉजिटिव बना देती है। तो माया को हम जीत नहीं सकते हैं, माया बद्ध जीव है हम लोग, हम फॉलन सोल्स हैं हम लोग ये। लेकिन प्रभुपाद ने वही कहा कि ये जो माया है ये ठाकुर जी की शक्ति है, इसको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन ठाकुर जी का जो स्पर्श है वो ये माया को काट सकता है। तुम्हारे इच्छाएं सब तो हो माया बल, कि आपकी इच्छा से ही तो सब माया के अधीन है ना, कि क्यों सब ऐसे घूम रहे हैं। फिर तुम्हारा इच्छाएं नाशे माया परश, कि माया उनको स्पर्श करके भी छोड़ देगी, उनको कुछ नहीं कर पाएगी अगर आप ऐसा चाहोगे तो। तबो इच्छा हम ज्योति तादेर उद्धार, अगर आप चाहो तो आप सबका उद्धार कर सकते हो। भूजी वो निश्चय तवे कथा से तुम्हार, कि जब आप चाहोगे तो आपकी कथा में इतनी शक्ति है कि हम जिस जीव को मैं सुनाना चाहूंगा कि मेरी आप लेक्चर्स में, मेरे आप प्रवचनों में, मेरी आप गाइडेंस में अपना इतना आप बल दे देना कि मैं जिसको भी सुनाऊं उनको माया स्पर्श ना कर पाए, वो आगे के आगे उनका उद्धार हो जाए। मैं जो उनको मैसेज देने आया हूं ये उनको मैं सुना पाऊं। तो ये उन्होंने बॉस्टन में बंगाली में ही उन्होंने कविता लिखी थी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन एक बार पढ़ जाते हैं। हे भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, किंतु मुझे ये पता नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, पर अब आप जो चाहे सो करे, मैं माध्यम हूँ।
किंतु लगता है आपको यहीं पे कुछ काम होगा, अन्यथा आप मुझे इस भयावह स्थान पर क्यों लेकर आते। क्योंकि प्रभुपाद कभी बॉस्टन ही पहुंचे हैं, तो उनको बहुत लग रहा है एकदम से कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इस तरह से यहाँ के अधिकांश लोग रजोगुण तथा तमोगुण से प्रच्छन्न हैं, भौतिक जीवन में मग्न, ये अपने को परम सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं कि इतने वो इनग्रॉस्ड हैं अपनी लाइफ में, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो प्रीचिंग मेरी सुने। फलतः उन्हें वासुदेव कृष्ण के दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं ये नहीं जानता वो मेरी बात किस तरह समझ पाएंगे, किंतु ये जानता हूं कि आपकी कृपा जो है वो अहेतुकी है। मेरे संदेश में बल हो या ना हो, लेकिन आप उसमें इतना आप शक्ति डाल सकते हैं, क्योंकि आप परम कुशल योगी हैं। भला वे भक्ति रस को कैसे समझ सकेंगे। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ, जिससे आपके संदेश में के प्रति मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में हैं, अतः आप चाहें तो वे माया के चंगुल से छूट सकते हैं। कभी आपने देखा है, अगर जो गांवों में किसी को पता हो, तो जिसको सांप कोई काट जाए तो उसको वो नीम का पत्ता पहले चखा के देखते हैं। नीम का पत्ता कड़वा होता है, तो वो अगर उसको मीठा लगे तो सांप का जहर बहुत ज्यादा उसको चढ़ गया है। तो हमारा भी यही स्थिति है कि हमें जिसको मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में जिसको रस आता है, उसको इंजॉयमेंट उसको मिलती है, उसको अच्छा लगता है, तो हमें ये माया का जो विष है, पॉइजन है, वो चढ़ा हुआ है ना। हमें जब अगर उसमें आता है तो, लेकिन जैसे जैसे उसका विष उतरता जाता है, फिर नीम का पत्ता जब उसको कड़वा लगना शुरू हो जाता है, ही इज बैक टू हिज नॉर्मल स्टेट। इस तरह से तो ये उसका एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं कि भला ये जो माया है जिसने पकड़ा हुआ है, उसको भक्ति में कोई रुचि नहीं होगी। तो ये स्थान वैसा ही है जैसे सांप के विष ने पकड़ा हुआ है। इस तरह से पूरे भौतिकतावादी जिसको हम बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स जो हैं, वो सारे इतने इनग्रॉस्ड हैं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश हैं, पर अगर आप चाहें तो सब संभव है, वे माया के चंगुल से छूट भी सकते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें, अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें तो ही तो वो आपके संदेश को समझेंगे। मैं उन्हें कृष्ण भक्ति कैसे समझाऊं। मैं अत्यंत अभागा, अयोग्य तथा परम पतित हूँ, अतः आप आशीर्वाद दें कि मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि मैं अगर सोचूं, अपनी योग्यता सोचूं, तो मैं नहीं सोच पा रहा कि मैं यहाँ पर आकर कुछ कर भी पाऊंगा। ठीक है, ये उन्होंने बॉस्टन में थोड़े समय में ये कविता उन्होंने लिखी। हे प्रभु, आप अपने विषय में बताने के लिए मुझे यहाँ जिस बांति लाए हैं, हे ईश्वर, अब आपके हाथ में है कि आप मुझे सफल बनाएं या असफल होने दें। हे संपूर्ण जगत के गुरु, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहेंगे तो मेरी वाणी उनको समझ में आएगी। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द जो है वो विमल बनेंगे। मुझे विश्वास है कि ये दिव्य संदेश उनके दिमाग में प्रवेश होगा, वे इससे प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और मैं जीवन के समस्त दुखों से उनको मुक्त कर पाऊंगा। हे प्रभु, मैं आपके हाथ की कठपुतली जैसा हूँ, अतः यदि आप मुझे यहाँ नचाने के लिए आए हैं तो मेरी डोरी भी आपके हाथ में है। आप जो मुझसे भी कार्य करवाएं, जितना चाहे आप नचाएं। ना मुझ में भक्ति है और ना ज्ञान है, किंतु मुझे केवल और केवल कृष्ण के पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा गया, अतः अब यदि आप चाहें तो वो भक्ति वेदांत का असली तात्पर्य जो मीनिंग है वो सार्थक बनेगा। साथ ही उन्होंने अपना साइन करके नीचे लिखा, परम अभागा अकिंचन याचक AC भक्ति वेदांत स्वामी, जल दूत पर आरूढ़, बोस्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दिनांक 19 सितंबर 1965। ये उन्होंने वहां पे कविता लिखी। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंचा और ब्रुकलिन पायर में 17वीं वहां सड़क के ऊपर उसको वहां पे हार्बर जो लंगर पे डाल दिया गया।
भक्तिवेदांत स्वामी ने भयावह मैनहट्टन क्षितिज, एम्पायर स्टेट इमारत तथा भूतकाल के लाखों यात्रियों तथा प्रवासियों की भांति लिबर्टी की मूर्ति देखा। वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। जैसे पास्ट में लोग आते हैं, देखते हैं कि कितने पास में लोग आए होंगे, तो सब लोगों की तरह प्रभुपाद ने भी देखा कि वहाँ पर सामने ही है, वहाँ पर तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उन्होंने देखा। भक्तिवेदांत स्वामी इसमें the katha will just flow like this. There is not much explanation. We'll just go with the flow of the story. भक्तिवेदांत स्वामी एक वृंदावन वासी के समान वेश धारण किए थे। उन्हें ये नहीं था कि मैं बाहर आया हूँ, मुझे पैंट शर्ट पहनना चाहिए या कुर्ता पजामा। जैसे वो वृंदावन में रहते थे, वो वैसे ही धोती और अपने कुर्ते में वैसे ही उसमें थे। उन्होंने कंठी माला भी पहन रखी थी और सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला भी थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े हुए थी। उनका रंग सुनहला था, मतलब गोल्डन जैसे था। सिर घुटा हुआ था, केश थे नहीं। It is better if it is down. It disturbs, but now it is okay. From next time we'll be careful. ये ना ऊपर लगता गिर रहा मेरे। अच्छा जी, तो उन्होंने Can it come like this or is it will be too low? No, हारमोनियम के ऊपर रखो। कितना कुछ आप लोग जुगाड़ करने लगते हो। चलो, nobody is going anywhere. अच्छा जी, भक्तिवेदांत स्वामी, उनका सिर घुटा हुआ था, किंतु पीछे की ओर शिखा थी, उनकी चोटी थी और मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा हुआ था। उन्होंने नुकीली सफेद रबर की चप्पल पहनी रखी थी, जो भारत में साधुओं के लिए सामान्य बात थी। रबर की चप्पल पहनी हुई थी, ठीक है। किंतु किसी ने सपने में भी नहीं ये सोचा था कि न्यूयॉर्क में ऐसा वैष्णव प्रकट हो सकता है। भी जो प्रभुपाद का एक जो अटायर था, जो एक उनका ऑरा था, एक ऐसा इंसान, वो अलग दिखाई दे रहे थे। मतलब ही वॉज नॉट फ्रॉम द क्राउड, कि ऐसा आपको कोई भी, आपको ऐसा कोई दिखाई दे दे सन्यासी, तो आपका ध्यान बरबस उसकी तरफ चल जाता है ना। तो संभवतः वे प्रथम वैष्णव सन्यासी थे जो ऐसे विरले वेशभूषा में आए थे। सचमुच न्यूयॉर्क के निवासी ऐसे नव आगंतुक पर विशेष ध्यान ना देने में माहिर थे कि उनके लिए तो कोई देयर इज नो प्रॉब्लम, उनको दे आर नॉट सपोज टू लुक एट हिम, या कोई देखता भी है तो कौतूहलवश में कि ओके, मतलब न्यू जैसे अ स्ट्रेंजर हैज कम टू देयर कंट्री। भक्तिवेदांत स्वामी अपनी तरह के अकेले थे, उनके जैसा कोई नहीं था। उनका जमानतदार जो अग्रवाल, अभी आप देखो मथुरा के थे ना, वो उनका बेटा गोपाल वहां पर रहता था। एक ही रहा। Just tight it, प्रणाम कर रहा, प्रणाम। बी सीरियस प्लीज है। उनका जमानतदार जो उनको लेने, जो जिनके यहाँ उनको जाना था, श्री अग्रवाल, अभी ये पहुंचे हैं न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो अग्रवाल रहता था पेंसिल्वेनिया में कहीं रहता था। तो उन्हें था कि अवश्य उन्हें कोई लेने वहां पर आएगा। जब वे जहाज से उतरकर घाट पर आए तो उन्हें इसका तनिक भी अनुमान नहीं था कि मुझे दाएं जाना है कि बाएं जाना है, लेकिन ही वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट कि कुछ ना कुछ होगा, कि क्या किया जाए। उन्होंने लिखा कि मुझे ज्ञात नहीं था कि दाएं जाना है या बाएं, किंतु जब लंगर की सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी, कि सामान सब बाहर आ गया और पेपर वर्क जो था वो सब हो चुका, तो उन्हें पेंसिल्वेनिया में बटलर उनको वहां पे जाना था, बटलर स्थित अग्रवाल परिवार के द्वारा भेजे गए यात्रिक सहायता का एक प्रतिनिधि मिला, एक रिप्रेजेंटेटिव मिला, जिसको उन्होंने भेजा हुआ था कि जिसको उनको रिसीव करना था। भक्तिवेदांत स्वामी के पास इस समय नकद कैश केवल मात्र 40 रुपए थे, इंडियन करेंसी। आप देखो इंसान की स्ट्रेंथ देखो, पैसे में नहीं होती है। 40 रुपए थी जिसे वे स्वयं
न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कहते हैं, 40 रुपए में आप एक चाय कॉफी पी लो तो भी गए। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 थे, और वो कैसे आए थे, जिसे उन्होंने कप्तान पंड्या के हाथ भागवत के 3 खंड बेचे थे, तो और $20 में उन्होंने वो बेचे थे। उनके हाथ में एक छाता था और एक सूटकेस था, और आगे आगे यात्रिक सहायता का प्रतिनिधि था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहां वे बटलर जा सके। भक्तिवेदांत स्वामी 4 बजे प्रातः बटलर सहित अग्रवाल के घर पहुंच गए, और गोपाल ने उन्हें गद्दे पर सोने के लिए कहा। अभी 4 बजे तो बहुत अर्ली होती है, तो उन्होंने कहा अब आप यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लो। उनका घर कस्बे में था, और उसमें एक रिहायशी कमरा, एक कमरा था, एक भोजन करने का कमरा, डाइनिंग रूम था छोटा सा, एक छोटा सा रसोई घर, और ऊपर की मंजिल पर 2 शयन कक्ष तथा एक बाथरूम था, स्नानागार था। यहाँ पर वे अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रह रहे थे, गोपाल अग्रवाल और उनकी अमेरिकन पत्नी सैली कुछ वर्षों से बटलर में रह रहे थे, और उनका जो सोशल जो सर्कल था अच्छा था। उनके मकान में जगह इतनी कम थी कि उन्होंने ये निश्चय किया कि यदि स्वामी जी YMCA में एक कमरा लेकर रहें और दिन में हमारे यहाँ चले आया करें तो अधिक अच्छा हो, कि रात को वो ठीक से कहाँ सोएंगे, जगह इतनी नहीं है, कि नीचे कोई ऐसा इतना कोई बेडरूम वगैरह नहीं था, और ऊपर बच्चे भी थे तो खुद भी रह रहे थे। तो इस तरह से तो एक कमरा लेकर रहें और दिन में आ जाया करें तो अधिक अच्छा हो। किंतु वास्तविक कठिनाई रहने के लिए स्थान की नहीं थी, अपितु स्वामी जी स्वयं ही कठिनाई में थे। भला वे बटलर के वातावरण में कैसे फिट हो सकते थे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ क्या करूं। तब छोटा सा घर, और उसमें से मैं हाउ ही कुड स्टार्ट हिज वर्क मिशन जिसके लिए वो आए थे। अच्छा, सैली के कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, जो उन्होंने उसका बाद में ये बुक के लिए उन्होंने लिखा गया कि सैली से उनके बारे में पूछा कि हाउ डिड यू फाइंड हिम, हाउ ही वाज बिहेविंग विद यू एट होम, एंड कैसे आप लोगों का आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन होती थी। सैली ने कहा, ये सैली की लैंग्वेज में है, जहां हम रह रहे थे वह अच्छा खासा बौद्धिक समुदाय था। वहां पर सारे बुद्धिस्ट थे। अब बुद्धिस्ट थे आसपास तो कोई नेचुरली कुछ सुनने भी नहीं आएगा। बुद्धिस्ट हैं तो उनको कोई रुचि नहीं होगी कि उनको वैष्णव ठाकुर जी के बारे में कुछ सुनना भी है। बौद्धिक समुदाय था, सभी उनके प्रति ही आकृष्ट थे। उन सबों को समझ में नहीं आता था कि अगर हम पूछें भी तो हम कृष्ण के बारे में क्या पूछें, है ना। वो रिलीजन ही चेंज हो गया ना, थोड़ा ब्रांच ही चेंज हो गई, तो उन्हें ज्यादा आता भी नहीं था। उनके लिए तो ये सपने के समान था। भला पेंसिल्वेनिया बटलर में किसी के रहायशी मकान में एक स्वामी से भेंट करने होने की किसको आशा हो सकती है कि उनको वहां पे कौन मिलने आएगा। सचमुच ही ये बड़ा अत्यंत विचित्र सी सिचुएशन थी, स्थिति थी। मध्यम वर्गीय, वो देवर लाइक मीडियोकर फैमिली, अमेरिका के बीचों बीच। मेरे माता पिता दूर से चलकर उनसे भेंट करने आए क्योंकि उनको लगा कि सैली के ससुराल से कोई आए है तो हमें उनको मिलना चाहिए। पिट्सबर्ग में हमारे अनेक परिचित थे, वे भी भेंट करने आते रहते थे। हम सबके लिए उनका यहाँ होना एक असामान्य घटना थी, कि अजीब सी बात थी कि उसका कोई तुक नहीं लग रहा था उसको, किंतु उनके प्रति लोगों में जो उत्कंठा थी वही वास्तविक अभिरुचि कही जा सकती थी कि एक वो गेस्ट थे तो उनको मिलने सारे आते थे। उनके पास एक टाइपराइटर और एक छाता था। वे सदैव छाता लिए रहते, जिससे लोगों को बहुत उत्सुकता होती कि वो छाता क्यों रखते हैं अपने साथ। चूंकि वहां सदैव ठंड रहती और उनका सिर घुटा रहता था। वो अमेरिकन थी तो शी वॉज लुकिंग एट द थिंग्स विद हर ओन एंगल। तो उनको लगता था कि उसको ठंड लगती है तो हमेशा वो टोपी पहने रहते हैं, सदैव एक टोप पहने रहते, जिसे किसी ने शायद हाथ से बनाकर दिया था, है ना, मतलब वुलन था तो वो बनाकर दिया था, और वो तैराकी टोपी की तरह लगता था जैसे तैराकी स्विमर्स पहनते हैं। तो ये भी एक प्रकार की उत्सुकता थी कि लाइक हिज
outfits and his sense of dressing up, it was very different for people. So that's how he was attracting. उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी, was so intelligent. ये जो सारी लैंग्वेज है, ये सैली बोल रही है, उसका दृष्टिकोण है. he was so intelligent कि जिसे वो 2 बार देख लेते, उसे वे तुरंत पहचान लेते, उसे वे स्मरण रखते, रजिस्टर हो जाता उनके माइंड में. वे अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति थे. अथवा यदि वे किसी से हमारे घर में मिलते, फिर उसे मोटर में जाते दूर से देख लेते, कोई रुकता तो उसका नाम याद रखते और उसको हाथ हिलाकर उसे नाम से बुलाया करते. वे अत्यंत प्रखर व्यक्ति थे. सभी उन्हें बहुत चाहते थे, सभी चकित रहते थे उनकी प्रखर बुद्धि पर कि उनको सब ये बातें कैसे याद रहती हैं. उन्हें आश्चर्य होता वे किस तरह लोगों के नाम स्मरण रखते थे. और वे बहुत मजाकिया भी थे, छोटी सी छोटी बात को उनको हंसी में ले लेते, किंतु सदैव अत्यंत गंभीर लगते थे, जैसे उनके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा था. उनकी जो दृष्टि थी बहुत विनम्र थी, लेकिन मनमोहक थी कि उनमें बहुत शांति थी. प्रभुपाद जी की दृष्टि में मैंने अपने जीवन भर में इतना सरल अतिथि नहीं पाया था कि उनकी कोई डिमांड्स नहीं थी. बहुत सिंपल, वेरी सिंपल. क्योंकि जब मैं उनके पास ना होती तो मुझे उनको अटेंड करने की जरूरत नहीं होती थी, तो वे अपना माला जप करते रहते. मैं जानती थी कि वे परम प्रसन्न है, कि वो जब जप कर रहे हैं तो ही इज वेरी हैप्पी. जब मैं उनसे बातें ना कर पाती तो वे अपनी माला करते. वे इतनी सरल होते कि वे किसी से थकते नहीं थे. उनके रहने से मुझे कभी भी किसी तरह का बोझ या तनाव अनुभव नहीं हुआ. वे इतने सरल थे कि जब मैं अपने बच्चों में व्यस्त रहती तो भी वे अपनी माला करते. ये कितनी बड़ी बात थी कि मुझे उन्हें अटेंड करने की जरूरत नहीं थी. जब मैं कुछ काम करती होती तो भी वो अपनी माला करते. वे बहुत अच्छे मेहमान थे. जब लोग आते और सिगरेट पीते रहते तो वे बोलते, कोई बात नहीं, आप अपना काम करें, मैं अपना कर रहा हूँ, क्योंकि लोग तो वहां पीते थे. वे बस यही कहते, कोई बात नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि हम उन लोगों से उनसे डिफरेंट हैं, भिन्न हैं. हाँ, मैं उनके सामने सिगरेट नहीं पीती थी, क्योंकि मुझे लगता था मुझे गोपाल के पिता के समक्ष धूम्रपान नहीं करना चाहिए. अतः मैं भी उन्हें वैसा ही मानती जैसे गोपाल के पिता हैं, कि जैसे मेरे ससुर जैसे हैं, तो मुझे इनके सामने स्मोकिंग नहीं करना चाहिए. तो मैं थोड़ा इधर उधर होकर स्मोक कर लिया करती थी. उनके कारण किसी को भी कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन अब प्रभुपाद का काम कहाँ अटका पड़ा है, वो क्या कर रहे हैं वहां पर, वो तो वहीं पर सब कुछ है. 22 सितंबर को बटलर ईगल समाचार पत्र में एक अग्रलेख छपा, एक बटलर के न्यूज़पेपर में. हिंदू संप्रदाय के एक भक्त के द्वारा पाश्चात्य देशों में भ्रमण का मंतव्य का धारा प्रवाह अंग्रेजी में प्रकाश. क्योंकि प्रभुपाद कभी बैठने वाले नहीं थे, तो उनको था कि मैं अपने आप को किस तरह से एडवर्टाइज करूं, मैं किस तरह से अपने आप को. ही हैड बीन अ सेल्समैन, ही हैड कम टू सेल एन आइडिया जो हिंदू धर्म का था, और उसको उनको फॉरवर्ड लेके जाना था, उसके लिए रास्ता बनाना था. तो न्यूज़पेपर वाज सच थिंग जिसमें वो पब्लिसाइज कर सकते थे, एडवर्टाइज कर पाते. तो एक फोटो खींचने वाले ने अग्रवाल के घर आकर भक्ति वेदांत स्वामी का चित्र खींचा, जिसमें वे कमरे के भीतर खड़े थे और वो हाथ में श्रीमद् भागवत लेकर खड़े थे और खुली पोथी पकड़े हुए थे, और लिखा हुआ था, शीर्षक ये था, भक्ति योग का राजदूत, एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल योग. भक्ति योग का या उनका एम्बेसडर आया कि he has come to sell अपना रिलीजन या जैसे भी है. तो लेख इस प्रकार आरंभ हुआ. सो हाउ पीपल दे वर रिएक्टिंग टू इट, वी आर टेकिंग एवरीबडीज ओपिनियन. कल एक गेहुए रंग का व्यक्ति, अब जैसे ये इस तरह से लेख लिखा जैसे लोग लिखा करते हैं कि कल वहां पर ये हुआ, कल वहां पर ये हुआ, जैसे एक इंसिडेंट होता है ना. उनको कोई ऐसा नहीं कि कोई आचार्य आया है, कौन सी परंपरा से है, नोबडी नोज इन. उनके लिए तो एक वो लिखते हैं कि कल एक गेहुए रंग का व्यक्ति धूमिल नारंगी वस्त्र से आच्छादित तथा सफेद रंग की चप्पलें पहने हुए एक भरी पूरी मोटर कार से उतरा और एक बैठक में भाग लेने बटलर YMCA के भीतर प्रविष्ट हुआ. उसका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी.
जो भारत से पश्चिम के लिए एक संदेश लेकर आए हैं, दूत बनकर आए हैं, धर्म के, हिंदू धर्म के दूत हैं वो। इस लेख में श्रीमद् भागवत को उन्होंने कहा, उन्होंने एक बुक पकड़ी हुई थी बाइबल जैसी, उसका नाम था श्रीमद् भागवतम। बाइबल नहीं थी, बाइबल जैसी उन्होंने कहा, बाइबल जैसा कोई होली बुक पकड़ी हुई थी जिसका नाम उन्होंने कहा ये श्रीमद् भागवतम है। और कहा गया था कि भक्ति वेदांत स्वामी को विद्वान शिक्षक लिखा गया था, कि ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट टीचर। और आगे लिखा था, स्वामी जी कहते हैं कि मेरा जो ध्येय है, मीन्स मेरा टारगेट क्या है, कि मैं लोगों को ईश्वर चेतना की जागृत करने में आया हूं। कि हाउ मच कंसेप्ट इज क्लियर टू हिम, फॉर व्हाट पर्पस ही इज देयर। आप देखो उनका कॉन्फिडेंस का लेवल देखो, कि कहते हैं कि मैं क्या करने आया हूं, मैं कि सबकी कॉन्शियसनेस को जगाने आया हूं, चेतना को जागृत करने आया हूं, जो उनकी कॉन्शियस वो जो सो रही है। उनकी व्याख्या है, अब समझे हम लोग, वेरी मतलब जैसे सटीक, बिल्कुल प्रिसाइज और क्रिस्प वर्ड्स में उन्होंने कहा, ईश्वर हजारों भिन्न रूपों वाले समस्त जीवों का पिता है। यहाँ पे कोई गोरा नहीं है, कोई काला नहीं है, ये सारे जीव हैं। और उनका पिता केवल एक है, जो भगवान है, जीवों का पिता है। विकास क्रम में मानव जीवन पूर्णता की अवस्था है। अब आप ये बात को समझना, विकास क्रम जो एवोल्यूशन होती है, उसमें मानव जो जीवन है, दैट इज द हायर स्टेट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम सोचें, हमने चैतन्य चरितामृत में भी पढ़ा कि सबसे पहले हमें सी लाइफ मिलती है, एक जीव को। हमारी आत्मा है जिसकी ये कॉन्टिन्यूस जर्नी है, जो चलती रहती है टिल वी डोंट रीच बैक टू गॉड हेड। ठीक है ना? सबसे पहले हमें सी लाइफ मिलती है, जो हम लोग कछुआ, फिश, या सी लाइफ हम सीधा हम बोलें। उसके बाद हमें मिलती है बर्ड लाइफ मिलती है। उसके बाद हम फिर धरती के एनिमल लाइफ हमें मिलती है। उसके बाद मानव जीवन हमें प्राप्त होता है। ये योनियां हैं, 84 लाख, भागवतम में भी लिखा गया, सब लोग मानते हैं। सब ये आत्माएं हैं जो किसी भी जीव में है, बिल्ली में है, कुत्ते में है, पौधे में है, किसमें कितनी कितनी कॉन्शियस है, उनमें सब में लाइफ है, सब में एंड्स है, चींटी भी है, उसमें सब की तरह किस तरह की लाइफ्स हैं। तो विकास क्रम जो है वो मानव जीवन की पूर्णता अवस्था है। जो एवोल्यूशन जो होती है हमारी, तो हम मनुष्य जो बनते हैं, क्योंकि हमें सबसे बड़ी जो एडवांटेज है, टंग एंड द ब्रेन, we can understand what is the purpose of our life in this world. A dog, other living being, they cannot understand all this. जो नाम जप है, जो चैंटिंग ऑफ होली नेम है, we can do with our tongue, या हम लोग पर्पस ऑफ अवर लाइफ we can define to ourselves, ये क्या है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल करके अपने आप को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। कि हमारी जिंदगी का, we have seen our parents and ancestors कि कैसे everybody is growing old, we are also heading towards that situation. So what is the purpose of our life, and are we going to come back in the human life, human body or not? ये एवोल्यूशन है सारी की सारी। हम एक क्रम से ऊपर ऊपर उठते जाते हैं। मनुष्य विकास क्रम से मानव जीवन की पूर्ण अवस्था है। जब उसको मनुष्य जीवन मिलता है, वो सबसे बड़ा उसका भाग्य है। और यदि हम ध्येय जो लक्ष्य है मानव जीवन को ग्रहण करने से मिस कर जाएं, तो अपॉर्चुनिटी, एक लाइफ एक मिस हो गई है ना। तो एक अगर ध्येय को ग्रहण करने से चूक जाए, तो हमें इस प्रक्रम से वापस गुजरना पड़ेगा। वी आर नॉट श्योर वी विल कम बैक टू द ह्यूमन लाइफ और नॉट, और वी विल रिपीट फ्रॉम विच लाइफ। भागवत गीता में ये सब लिखा है, भागवतम में भी लिखा है कि हमें इस प्रक्रम से वापस से गुजरना पड़ेगा, उन्हें गुजरना होगा। भक्ति वेदांत, ये उन्होंने उनको ये 2 लाइनें बताई क्रिस्प, कि एक तो ये है कि ईश्वर हजारों आत्माओं का, लाखों करोड़ों आत्माओं का, एक समस्त जीवों का पिता है। और विकास
क्रम में मानव जीवन पूर्ण अवस्था है, और अगर हम मनुष्य जीवन में ये बात को चूक गए तो हम लोगों ने एक मिस कर दी, एक अपॉर्चुनिटी की, ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा, तो अभी भक्ति वेदांत एक मॉन्क की तरह रहते हैं, भिक्षु की भांति रहते हैं, और किसी स्त्री को अपना भोजन छूने नहीं देते। तो इसका अर्थ सैली भी नहीं बनाती होगी खाना, प्रभुपाद। और अगर हम सोचें तो हर एक डिवोटी को थोड़ा बहुत खाना बनाना आना चाहिए, कभी प्रीतिपूर्वक ठाकुर को भोग लगाना चाहिए। हाँ, प्रणव इज वेरी गुड, मुकेश भैया इज वेरी गुड, आई नो, पर वैसे हर डिवोटी को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे आचार्यों ने, गोस्वामियों ने परंपरा करी है कि वो लोग भी बनाते रहे ठाकुर के भोग के लिए, तो हमें ये थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए अवश्य, है ना। तो उन्होंने कहा स्त्री को भोजन नहीं छूने देते। अपनी 6 सप्ताह की समुद्री यात्रा में तथा बटलर स्थित अग्रवाल के घर में भी वे चावल तथा तरकारी को अलग अलग पीतल के डब्बों में पकाते हैं, कि वो उनका खाना नहीं खाते हैं। वो जो सेपरेटर्स नहीं होते थे, कुकर में रख के नीचे दाल और ऊपर सब्जी बनती थी, याद है ना, इंडिया में जैसे होते थे, तो वो उन 2 डब्बों में खाना बनाते हैं, पीतल के डब्बों में, और उसी के साथ वो रोटी भी बनाते हैं। वे शुद्ध शाकाहारी हैं और केवल दूध पीते हैं, और जो उनके अनुसार बच्चों तथा बूढ़ों के लिए चमत्कारी भोजन है कि दूध हमें जरूर पीना चाहिए। उनका कहना है कि यदि अमेरिकन लोग अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अगर अधिक ध्यान दें तो वे सुखी हो सकते हैं। ये उनका आउटलुक उन्होंने बताया। कैसे लगते हैं ये न्यूज़पेपर में बताया उन्होंने कि ऐसे है। सैली ने कहा जब वे भोजन बनाते तो केवल एक ही चूल्हे का, एक ही गैस का, बर्नर का प्रयोग करते। निचले डिब्बे में भाप बनती, इस डिब्बे में वो दाल रखते, और उससे जो भाप बनती उससे ऊपर की रखी तरकारियां पक जाती, सब्जियां, सेपरेटर्स हो गए ना। अच्छा, इस तरह वे 1 सप्ताह तक अपना दोपहर का भोजन बनाते रहे, जो लगभग 11 बजे तक बन जाता। इसका अर्थ ये हुआ, ये एक लाइफस्टाइल है, जो एक बात कहने के लिए नहीं होती, एक लाइफस्टाइल है, एवरीबडी शुड फॉलो। अ डिवोटी 11 बजे तक जो भोजन पक जाता है, ठाकुर जी को ऑफर हो जाता है, और आप भोग ले, प्रसाद उसका पा लेते हो। इसका अर्थ ये क्या हुआ? नो हैवी ब्रेकफास्ट, नो हैवी ब्रेकफास्ट। तो थोड़ा सा छोटा सा कुछ बाल भोग लेकर उसके बाद 11 बजे वो एक लंच की तरह हो जाता है। उसके बाद थोड़ा रेस्ट, क्योंकि डिवोटी स्टार्ट देयर लाइफ, देयर डे रूटीन वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, देन दे नीड टू रेस्ट एंड देन दे स्टार्ट देयर इवनिंग। 2 times, ट्वाइस, 2 ही भोजन करने चाहिए, 3 मील्स नहीं करने चाहिए डिवोटीज के हिसाब से। तो 11 बजे तक बन जाता, और गोपाल 12 बजे के करीब दोपहर का भोजन करने घर आता। हाँ, कहीं वो पास में ही काम करते थे। तो मैं गोपाल को, सैली कहती कि मैं सैंडविच दिया करती थी। हाँ, अब देखो अमेरिकन और इंडियन में फर्क आप देखो। हाँ, तो जिसे खाकर वो वापस अपने काम पर चले जाया करता था। किंतु मुझे ये समझते देर ना लगी कि स्वामी जी जो भोजन बनाते हैं उसका स्वाद हम भी ले सकते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अतः उन्होंने हम सबों के लिए भी भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया कि ये तो गोपाल को भी, अब सैंडविच में किसको मजा आएगा? जब ये खाना, चावल बन रहा है, रोटी बन रही, दाल सब्जी सब बन रही है, तो वो किसको अच्छा लगेगा सैंडविच? और वो भी क्या बना है क्या नहीं बना, है ना, जो हमारा इंडियन है। तो उन्होंने, और वो प्रसाद है, तो वो जब गोपाल ने खाना शुरू किया तो हमने भी उसका टेस्ट किया, तो हमारे लिए भी उन्होंने बनाना। अब ऐसा गेस्ट किसको खराब लगेगा, है ना, जो अपना तो खाना खुद बना ले और दूसरे उनका भी बना दे, तो क्या जायका हम भी ले सकते हैं। अतः उन्होंने हम सबों के लिए भी भोजन बनाना प्रारंभ कर दिया। आहा, सचमुच कितना आनंद आता था वो खाने में। हम अमेरिका के विषय में जो कुछ भी जानते हैं हमें उन्हें दिखाने में बहुत मजा आता कि हमें उन्हें घुमाने लेके जाते, सुपरमार्केट्स में, सड़कों पर जैसे कार में लेके जाते। तो ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो एवरीथिंग, यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। लाइक ही वॉज नॉट ओल्ड मैन विद ओल्ड ट्रेडिशंस एंड ऑल, ही हैड कम टू ब्रिंग अ रेवोल्यूशन,
तो उनमें कोई धर्म, कोई फनाटिक चीज नहीं है कोई पुरानी। और हम ऐसे नहीं कि आप सारा दिन माला करते हो, आप ये करते हो, आप सेवा करते हो, ये कोई पुरानी चीजें नहीं है, ये तो बुड्ढों का काम है, ये काम नहीं है। दिस इज एन एडवांस स्टडी हाउ यू आर यूजिंग द योर लाइफ एट इन अ बेस्ट वे। आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं चूकना चाहते जो आपको मिली है, तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। अच्छा, फिर हम अमेरिका के विषय में जो कुछ भी जानते, हमें उन्हें दिखाने में बहुत मजा आता कि वो बहुत क्यूरियस होते थे और उन्होंने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी। उन्हें सुपरमार्केट में लेकर आने जाने में बहुत मजा आता। उन्हें फिर बर्फ में जमाई गई छीमियों के डब्बे खोलना भाता था। छीमी पता नहीं क्या बोलता, किसको बोलते हैं छीमिया, पता नहीं। बर्फ में जमाई गई छीमियों के डब्बे खोलना भाता था, क्योंकि छीमियों को साफ करने और काटने के झंझट से वो बच जाते। कि अगर टेंड होगी ना कोई चीज, तो उनको अच्छा लगता था कि एकदम से कोई वेजिटेबल कुछ होगा कि इस तरह से मिल जाती है। अच्छा, तो वे प्रतिदिन फ्रिज को खोलते और भीतर से मनचाही वस्तु निकाल लेते। सो ही वॉज एट ईज। ऐसा करते उन्हें देखते हमें बहुत अच्छा लगता कि ही इज वेरी लर्नेड, ही इज वेरी पॉलिश्ड। कोई उनमें ऐसा नहीं था। जब मैं निर्वात झाड़ू बुहारती होती, जब मैं क्लीनिंग करती होती, तो वे सोफे पर आराम से बैठे रहते। ही वॉज नॉट डिस्टर्बिंग एट ऑल। उन्हें ऐसा करने में इतना आनंद आता कि देर तक हम उसी के बारे में बातें करते रहते। वो बहुत अच्छे थे। इस तरह प्रतिदिन वे व्यंजन तैयार करते। सारी कुकिंग प्रभुपाद के हिस्से आ गई और सारी चीजें तमाशा लगती कि वो पहले इसको काटेंगे, ये करेंगे, फिर सेपरेटर्स में लगेंगे, फिर भोग लगेगा, फिर सबको प्रसाद मिलेगा। सब एक रूटीन में होना शुरू हो गया, तो सबको बहुत मजा आता। मैं फिर उनके लिए धीरे धीरे तरकारी काटने लगी। वे उसमें मसाला डालते और अब हम सब हंस देते, है ना, कि वे अत्यंत मौजी थे। इतने अल्प समय में मैं उनको अपने आप ही उनकी पुत्री जैसी मानने लगी थी। इसी तरह मेरे ससुर जैसे वो थे, किंतु मैं उनके अत्यधिक निकट थी, क्योंकि ज्यादा समय मैं ही उनके पास रहती थी। उन्हें हर बात अच्छी लगती, मुझे वे बहुत अच्छे लगते। मैं सोचती वो कितने महान हैं, अपने संदेश को लेकर इतनी दूर आए हैं। जब स्वामी जी आए थे, उस समय हमारा लड़का जो ब्रिज है, उसका नाम भी उन्होंने, गोपाल है उसका नाम, मथुरा से, तो उसने बेटे का नाम ब्रिज रखा हुआ है वृंदावन के नाम पर। 6-7 मास का था। और भारतीयों को तो वैसे ही बच्चे बेहद प्यारे लगते हैं। स्वामी जी को, ब्रिज को बहुत प्यार करते। वे उस समय जब भी वो आए, तो उसने वो पहले खड़ा होना सीखा था। ब्रिज ने जब पहला प्रयास किया और जब वे खड़ा हो गया, तो स्वामी जी ने उठकर ताली बजाई कि देखो ब्रिज अपने आप चल रहा है। ये एक उत्सव सा हो गया कि बड़े के होने घर पे कितना सब अच्छा लगता है। दोबारा उसने स्वामी जी के जूतों को क्रॉलिंग जब कर रहा था, तो उसने मुंह में भर लिया। मैंने सोचा, अरे स्वामी जी के ये जूते, ये सारे भारत से चलकर आए हैं और उन्हें मेरा बच्चा अपने मुंह में डाल रहा है। आप जानते हैं मेरे मन में क्या बात आई होगी कि ये जूते इन्होंने क्यों यहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उन्हें महान मानती थी। मैंने बच्चे को आराम से उठा लिया। प्रत्येक प्राय रात्रि में वे पड़ोसियों के पिछवाड़े जाकर बैठ जाते थे, क्योंकि घर पीछे से वहां पे बाहर इकट्ठे होते हैं, सबका इकट्ठा रहता है, तो पिछवाड़े जाकर बैठ जाते थे। हम भी कुछ समय तक उनके पास रहते थे, फिर अपने सोने के कमरों में आ जाते। एक बार हमारी लड़की पद्मा को, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थी, कुछ हो गया। मैं उसे रविवार के स्कूल में लेकर जाती थी, जहां उसने ईसा मसीह के विषय में जान लिया था। अतः जब वे स्वामी जी को अपनी वेशभूषा में देखती, तो उन्हें भी वो ईसा मसीह बुलाया करती थी कि ये भी ईसा मसीह है। कि उनको लगता था, 3 साल की थी, लेकिन उसको लगता था ये भी ही इज ऑल्सो प्रीचर। ईसा मसीह बुलाया कर, यीशु बुलाती थी। और जब हमें ये पता चला कि वो क्या कह रही है, तो स्वामी जी हंस पड़े और कहा, ये छोटी बालिका हमारा मार्गदर्शन करेगी कि मेरा भी काम ऐसा ही है जैसे ईसा मसीह का काम था। सचमुच ये सब बहुत अच्छा लगता था कि ही वॉज वेरी फ्रेंडली, ही वॉज गेटिंग मिक्स्ड अप विद द चिल्ड्रन एंड विद द फैमिली। अच्छा, वहां रहकर बटलर में भक्तिवेदांत स्वामी ने अनेक समूहों को संबोधित किया, थोड़े ग्रुप्स को, जिसमें लॉयंस क्लब भी एक था। गोपाल ने अरेंज किया थोड़ा उनके लिए।
उन्होंने वाई तथा हरमन पेंसिल्वेनिया स्थित सेंट फेडल्स सेमिनार कॉलेज में भी भाषण दिया। वे अग्रवाल के घर में आने वाले अतिथियों से भी निरंतर बातें करते रहते। उन्होंने अनुभव किया कि अमेरिकन्स के बीच उपदेश देने के आसार तो अच्छे थे, बिकॉज दे आर वेरी गुड लिसनर, दे डोंट इंटरप्ट यू और दे डोंट आर्ग्यू विद यू, किंतु इसके लिए उन्हें भारत से सहायता की आवश्यकता थी। अच्छा, इस तरह बटलर में 1 मास बिता देने के बाद जब अमेरिका में रहने की 1 मास की ही अवधि बची थी, क्योंकि 2 महीने का तो उनका वीजा था, अतः समय पूरा होने के पूर्व उन्होंने न्यूयॉर्क नगर जाकर वहां उपदेश देने का निश्चय किया कि ऐसे तो मैं घर में ही बैठा हूं, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं, किंतु पहले वो फिलाडेल्फिया जाना चाहते थे, जहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत प्रोफेसर डॉक्टर नॉर्मन ब्राउन से मिलने की योजना बनाई। अब देखो प्रभुपाद की रिसर्च देखो कि वो हाउ ही इज टारगेटिंग, कि वो एक यूनिवर्सिटी में एक संस्कृत के प्रोफेसर हैं, तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं उनसे जाकर मिलना चाहता हूं। सन्यासी के रूप में भक्तिवेदांत स्वामी दूसरों के वाहन पर चढ़कर कार के ऊपर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के अभ्यस्त हो चुके थे। साधु उपदेशक के रूप में बटलर YMCA का शांत जीवन त्यागने में उन्हें कोई पछतावा नहीं हुआ, ना ही उन्हें उसे गृहस्थ बस्ती से कोई लगाव था, कि अभी उनको अटैचमेंट हो गई थी, लेकिन प्रभुपाद को उनको कोई अटैचमेंट नहीं थी। हालांकि उनसे बहुत फ्रेंडली थे, लेकिन हिज मिशन वाज डिफरेंट अबाउट विच ही वाज थिंकिंग इन हिज हार्ट। तो जिनके लिए वो भोजन पकाते थे, और सैली अग्रवाल वहां पे रहती थी और वहां पे अमेरिकन चाल ढाल के विषय में बातें करते थे, लेकिन उनको उन लोगों से कोई भी ऐसा लगाव नहीं था जिनको वो छोड़ नहीं सकते थे। किंतु बटलर में उनका रुकना उन्हें सहायक सिद्ध हुआ। किस बात से? उन्हें एक अमेरिकन जीवन का एक चलता फिरता एक अनुभव प्राप्त हुआ कि अमेरिकन्स हाउ डू दे स्टे, उनका एक लाइफस्टाइल कैसा है ना, कि उनका कैसा है लाइफस्टाइल, और उनको ये विश्वास हो चुका था कि अभी उनकी तबीयत ठीक है और उनका संदेश लोगों तक पहुंच सकता है। उन्हें एक ये भी बहुत अच्छी बात लग रही थी कि मेरी लैंग्वेज जो है, मेरा जो एक्सेंट है, वो अमेरिकन को और सैली को समझ में आ सकता है। लाइक ही वाज लुकिंग एट द डिफरेंट एंगल्स, कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर वो सैली को समझ में आ सकता है तो वो औरों को भी समझ में आएगा। फिर उनको सुपरमार्केट में जाने से ही उनको ये पता लग रहा था कि यहाँ पे इजीली, जैसे वो वहां से दलिया ही लेकर आए थे और अपना सामान थोड़ा लेकर आए थे, कि यहाँ पे भी शाकाहारी लोगों के लिए सामान मिल सकता है। तो उन्हें प्रसन्नता थी कि अमेरिका में भारतीय शाकाहारी भोजन की वस्तुएं उपलब्ध हैं और लोग उनकी अंग्रेजी को समझ पा रहे हैं, क्योंकि ही वॉज कन्वर्सिंग विद एवरीबडी। उन्हें इसका भी पता चल चुका था कि इधर उधर दिए गए भाषणों का सीमित महत्व है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और यद्यपि स्थापित धर्मों की ओर से विरोध होगा कि जो ऑलरेडी जो रिलीजन जो इस्टेब्लिश्ड हैं वो अपने आप वो आगे आएंगे, क्योंकि वो अपोज करेंगे मेरे को, क्योंकि मेरी नई ब्रांच है। मेरा किसी भी आप नई चीज में आओ तो हर अपोजिशन तो आएगी ना, किंतु व्यक्तिगत रूप से लोग उनको सुनने में रुचि रख रहे हैं। 19 अक्टूबर को वे बटलर से फिलाडेल्फिया होते हुए न्यूयॉर्क नगर के लिए रवाना हुए। सैली कहती, 1 महीने के बाद सचमुच मैं स्वामी जी को चाहने लगी थी। मैं उन्हें अपने पिता ससुर की तरह मानती थी। मैं अपने को उनका घर पे होने से सुरक्षित अनुभव करती थी, अच्छा लगता था। तो वे फिलाडेल्फिया जाने की इच्छा व्यक्त करने लगे, किंतु मैंने उनसे कहा, मैं 2 दिन के लिए भी आपको वहां नहीं जाने दे सकती। मतलब शी वॉज बिकमिंग पोजेसिव। वे वहां भाषण देने जा रहे थे और फिर आगे उनको वहां से न्यूयॉर्क जाना था, किंतु न्यूयॉर्क में तो वो किसी को नहीं जानते थे। यदि फिलाडेल्फिया में कुछ नहीं हुआ तो वो कह रहे थे मैं आगे न्यूयॉर्क चला जाऊंगा, किंतु वहां भी उनका तो कोई है नहीं। मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। इस कल्पना से मेरा मन उदास हो गया कि वो कहाँ पे रहेंगे, कम से कम यहाँ हम सबके सामने तो थे। मुझे वह रात्रि याद है जब लगभग 2 बजे प्रातः वो रवाना हो रहे थे, कि जैसे बस चलती थी और
वहां पे किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपको कोई लेके जा सके, वहां का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो मुझे उनका वहां बैठे रहना याद आ रहा था कि जब वे प्रतीक्षा करते रहते और जब तक उस बस में चढ़ाने के लिए गोपाल उन्हें पिट्सबर्ग नहीं ले गया। गोपाल के पास मुट्ठी भर रेसगाड़ी थी, चेंज था, और मुझे स्मरण है वो उन्हें बता रहा था कि किस तरह ये सिक्कों कॉइन्स को छेद में डालकर आप बस स्टेशन पे भी स्नान कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि स्वामी जी को दिन में कई बार स्नान करने की आदत थी। गोपाल ने बताया कि क्या करना होता है। तो प्रभुपाद वॉज वेरी ईगर टू लर्न एवरीथिंग। ये नहीं कि मुझसे कैसे होगा, बूढ़े लोग जैसे बोले कि नो आई कैन नॉट मैनेज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, बट ही हैड टू डू इट। ही हैड विल पावर, उनको था इस तरह से, क्योंकि स्वामी जी दिन में कई बार स्नान करते थे। गोपाल ने बताया कि क्या करना होता है, तथा न्यूयॉर्क में जो अपने आप चलित यंत्र हैं, जो डिवाइसेस उनको यूज करनी थी, उसके विषय में भी बातें बताई। उन्होंने बताया कि वो क्या खा सकते हैं और क्या नहीं, आप वहां पढ़ लेना। उसने बसनी में करके एक छोटे से डिब्बे में डालकर उन्हें वो कॉइन्स दिए और हमें छोड़कर वो विदा हो गए। तो ये बटलर में, पेंसिल्वेनिया में इतने दिन वो 1 महीना रहे और एक लाइफस्टाइल, और उनको अपना पता लगा कि मेरी जो तबीयत है वो यहाँ पर रह सकती है।